हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुमित साइंस जोन में। इसके पहले लेक्चर में हम आपको बता दिए थे कि ग्लैंड्स किसे कहते हैं, अर्थात ग्रंथि किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। आज के लेक्चर में हम उसका थोड़ा सा भी चर्चा नहीं करेंगे और टू द पॉइंट हम आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड पे, जो तीनों प्रकार के ग्लैंडों का सबसे प्रथम जो प्रकार है वो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिसे हम हिंदी में बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं एक बार और हम चर्चा कर देते हैं। वैसे ग्रंथि जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होगा और वो ब्लड के संपर्क में नहीं आता होगा और जिसके लिए ना अर्थात अलग से एक डक्ट की जरूरी होगी, एक नली की जरूरी होगी, वैसे ग्रंथि को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और बहिर्स्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में कई तरह प्रेजेंट है, उसको हम बारी बारी से क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सेरुमियन ग्लैंड आता है जो कान में प्रेजेंट होता है। ये सेरुमियन ग्लैंड कान में प्रेजेंट होता है और मोम का निर्माण करता है हमारे शरीर में। मोम जो हमारा खोइठी होता है, खोइठी निकालते हैं, आपको कन खोदनी से निकालते हैं लोग खोइठी, उसी को हम मोम कहते हैं और ये मोम का निर्माण हमारा सेरुमियन ग्लैंड करता है। उसका दूसरा का बात हम नीचे से ऊपर नीचे जाएंगे तो हमारा लेक्रामल ग्लैंड ऊपर की होता है, ऊपर आंख के ऊपरी सतह में होता है। देखिए हम यहाँ पे बना दिए दो, और ये हमारा जो मेबोमियन ग्लैंड है वो हमारा आंख के निचली सतह में होता है। देखिए जो हमारा लेक्रामल ग्लैंड है उसका बहुत सारे कार्य है, देखते हैं। देखिए ये लेक्रामल ग्लैंड है जो हमारे आंख के ऊपरी सतह में पाया जाता है और ये आपको आंसू का निर्माण करता है। ये यहाँ पे लिख दिया है टीयर, यानी आंसू का ये निर्माण करता है। और ये हमारा पंकटम होता है। आप देखते होंगे कि आंख के एकदम इधर किनारे वाले साइड में एक छोटा सा लोथड़ा पाया जाता है जिसको हम पंकटम कहते हैं। और ये पंकटम का खराबी क्या होता है, जब रोते हैं हम लोग तो इसी पंकटम के सहारे ना हमारा आंख नाक में ना आपको आंसू आने लगता है, एकदम पूरा छीछा लेदर हो जाता है नाक में आंसू। कोई कोई लड़का को देहात में देखते हैं लोग पूरा छीछा लेदर करा देता है, इसलिए ये आंसू को कहाँ भेज देता है, पंकटम नाक में भेज देता है। और ये आंसू में ना लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो कीटाणुओं को मार देता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि आंख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो कीटाणुओं को मार देता है। उसके बाद हमारा जो 3 नंबर में है वो आंख के एकदम निचली भाग में यहाँ पे पाया जाता है मोबेमियन ग्लैंड पाया जाता है। मोबेमियन ग्लैंड आंख में पाया जाता है और ये ऑयली सबस्टेंस का निर्माण करता है, मतलब ऑयल मतलब तेल का निर्माण करता है जिससे हमारी आंख एकदम सॉफ्ट रहे, ऑयल का निर्माण करता है ये हमारा। और ये हमारा जो ऑयल है ना ये दिन भर मतलब ऑयल का निर्माण करता है और रात में आप लोग ना मतलब रात में ना आपको कीचड़वा जाके यहाँ पे जमा हो जाता है कीचड़वा, इसलिए हम सवेरे निकाल के फेंक देते हैं। यही ऑयल का होता है, आपको यहाँ पे आके ना किनारे वाले पार्ट में यहाँ पे जमा हो जाता है। और कोई तो एक कटोरा बिकता है, छोटा सा बच्चा देहात में देखते होंगे लोग कि बुढ़ाऊ लोग जो होते हैं लोग एक कटोरा बिकते हैं लोग निकाल के। उसके बाद देखिए हमारे 4 नंबर पर स्वेट ग्लैंड आता है। एक्चुअली ये स्वेट ग्लैंड नाक पर पाया जाता है। देखते होंगे कभी कभी जब आप सो जाते होंगे दिन में और जब उठते होंगे तो यहाँ पे पूरा एकदम पचर कैले होगा एकदम नाक पर। वो कैसे होता है, नाक पर पाया जाता है स्वेट ग्लैंड और ये पसीना कराता है। एक्चुअली हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है, इसलिए पसीना होता है और पसीना का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अंदर पानी रहता है और पानी का निकलना हमारे शरीर से बहुत जरूरी है। एक्सक्रेटरी सिस्टम हम आपको आगे पढ़ाएंगे, एक्सक्रेशन हमारे बॉडी में होता है और ये बहुत मतलब जरूरी है बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये स्वेट ग्लैंड आपको पसीना का निर्माण करता है, हमारे पूरे शरीर पर पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर नाक पर देखा जाता है, मतलब मिलता है स्वेट ग्लैंड का लक्षण। आप सो के उठते होंगे तब नाक पूरा एकदम पचर पसीना से हुआ होता है, इसलिए हमारा पसीना का निर्माण कौन कर देता है, स्वेट ग्लैंड कर देता है, जो एक बहिर्स्रावी ग्रंथि का ही प्रकार है। उसके बाद आते हैं तो सीविसियस ग्लैंड हमारे पूरे शरीर पर पाया जाता है। एक्चुअली ये ना जितने भी पक्षी होती हैं पक्षियों पर पाया जाता है और कौवा पर भी पाया जाता है। पूछा भी था क्वेश्चन कि पक्षी का शरीर बारिश होता है ना तो पक्षी का शरीर नहीं बिकता, क्योंकि शरीर पर क्या पाया जाता है, सीबम पाया जाता है, यानी सीविसियस ग्लैंड पाया जाता है। ये सीविसियस ग्लैंड है क्या, सीविसियस ग्लैंड तैलीय ग्रंथि है जिसके हिंदी में
में तैलीय ग्रंथि कहते हैं, ये सीबम का निर्माण करता है हमारे शरीर में, और सीबम का निर्माण करता है जिससे हमारा शरीर एकदम मुलायम होता है, एकदम पूरा मुलायम होता है, शरीर एकदम सॉफ्टली रखता है। यदि आपको पक्षी के शरीर पर भी सीबीसियस ग्लैंड पाया जाता है, यदि कौवा के शरीर पर भी ना आपको सीबीसियस ग्लैंड पाया जाता है, तैलीय ग्रंथि, जिससे सीबम का निर्माण होता है और शरीर पूरा एकदम क्या होता है, चिकना रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि कौन कौन सा और भी ग्लैंड है। आगे चलिएगा तो यकृत ग्लैंड है। यकृत के बारे में अब जानते हैं कि यकृत हमारा सबसे बड़ी जो हमारी ग्रंथि है ना, बहिर्स्रावी ग्रंथि, वो हमारा यकृत है। एक्चुअली जो एंडोक्राइन है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो सबसे बड़ी हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये थायराइड ग्लैंड जो हमारे यहाँ पे होती है, गर्दन के पास होती है। लेकिन सबसे बड़ी अगर बहिर्स्रावी ग्रंथि की बात किया जाए तो यकृत ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि के बारे में देखते हैं लोग आगे। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं लोग कि यकृत क्या है, जिसे हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। तो देखिए जो हमारा यकृत होता है उसे हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं और उर्दू में इसे जिगर कहते हैं लोग। यानी यहाँ पे ना जो हमारा लीवर होता है वो हमारे शरीर के राइट साइड में होता है। देखते होंगे लोग कभी बाजारों में किसी को कि कहता है लोग कि तुम्हारे पास ये काम करने का जिगर है, जिगर तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास जिगर है। वो लोग नहीं जानते हैं लोग ससुरा कि जिगर किसको कहते हैं। अरे भाई जिगर यकृत को ना कहते हैं भाई, वो लोग जानते हैं लोग कि ये हार्ट को जिगर कहते हैं। इसलिए कहता है लोग कि तुम्हारे में दम है, जिगरा है तुम्हारे में जिगरा नहीं है ये काम करने के लिए। वो लोग क्या जानते हैं लोग कि जिगर कहते हैं लोग हम लीवर को। अगर जानते हैं लोग ससुरा कहता है लोग कि जिगर दिल को कहते हैं, जिगर दिल को नहीं कहते हैं लोग। जिगर हम उर्दू भाषा है और लीवर को हम जिगर कहते हैं इंग्लिश आपको उर्दू भाषा में। ठीक है दोस्तों। और देखिए यकृत के बारे में जानते हैं। ये हमारा जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि आपको यकृत है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है हमारे शरीर में। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारा थायराइड ग्रंथि है, कुछ देर पहले हम बताए हैं। और ये जो हमारा यकृत है, आप लोग यहाँ पे यकृत का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे लोग। ये हमारा जो यकृत है, ये यकृत आपको ना 66% हेपेटिक सेल और बाकी गुफर सेल से मिलकर के बना होता है। हेपेटिक सेल और गुफर सेल से मिलकर के बना होता है हमारा क्या, यकृत। और देखिए ये जो हमारा यकृत है ये प्लाज्मा का निर्माण करता है। प्लाज्मा के साथ साथ फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, आपको एल्बुमिन जो हमारा अंडा में पाया जाता है, एल्बुमिन आपको ये सब का ना प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सब प्रोटीन कौन काम करती है, तो जो हमारा फाइब्रिनोजिन है, ग्लोब्यूलिन है, एल्बुमाइन है, आपको प्रोथ्रोम्बिन है, ये सब ना हम ब्लड से ना रिलेटेड कार्य करती हैं लोग। एक्चुअली होता ये है कि फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन आपको ना ब्लड को ना थक्का बना देती है, जमा देती है। जैसे ही हमारा यहाँ पे कटता है ना तुरंत ब्लड बाहर निकलता है और ये फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन उस पर अटैक करती है लोग। और इसमें एक हेपेरिन नामक ना प्रोटीन बना भी रहता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मर जाता है यानी खत्म हो जाता है। और ये फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन अटैक करके ब्लड को ना थक्का बना देती है लोग, जमा देती है लोग। और शरीर के अंदर थक्का न जमे इसके लिए हमारा यकृत एक और अलग से ना आपको प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसको हम हेपेरिन प्रोटीन कहते हैं, हेपेरिन कहते हैं, हेपेरिन। और ये सब बहुत ज्यादा ना मतलब कार्य करता है हमारा यकृत। ये जो हमारा कोई आदमी को, कोई व्यक्ति को अगर जहर देकर मार दिया जाए ना तो यह हमारा यकृत के गुफर सेल से मालूम चल जाता है। डॉक्टर जब पोस्टमार्टम के लिए कोई भी आदमी या व्यक्ति कोई जाता है पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ना सबसे पहले यकृत को निकाल के उसके कुफर सेल को चेक करता है। और कुफर सेल को चेक करने से ये पता लग जाता है कि मतलब कि इसे ना जहर से मारा गया है कि किससे मारा गया है। अगर जहर से मारा गया होगा ना तो ये कुफर सेल ना बहुत मतलब ना उसको ना खींचने में तगड़ा रहता है। जैसे ही अगर जहर देकर गए ना किसी को मारा जाता है तो जहर को ना निकलने का काम ना बहुत जल्दी निकलने का काम ना आपको ये कुफर सेल हमारा करता है। जो यकृत का पार्ट है आपको कुफर सेल।
और ये देखिए हमारा जो जो यकृत है ये बिलीरुबिन का निर्माण करता है और बिलीवर्डिन का निर्माण करता है। बिलीरुबिन का निर्माण करता है जिससे लेटरिन पीला हो जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये बिलीरुबिन का निर्माण बहुत ज्यादा कर देता है, जिसके चलते हमारे शरीर में ना बिलीरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है और बिलीरुबिन पीला कलर का पदार्थ होता है, जिससे हमारा पूरा शरीर पीला हो जाता है। और शरीर पीला हो जाता है जिससे एक रोग होता है जिसे हम पीलिया कहते हैं, उसे जॉन्डिस भी कहा जाता है। और ये जॉन्डिस, ये पीलिया आगे चल करके हेपेटाइटिस में बदल जाता है। हेपेटाइटिस ए बी सी बहुत खतरनाक होता है, डी बहुत खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस तो मर जाता है लोग बी सी डी में। हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस में इंटरफेरॉन नामक सुई दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हुआ है तो उसको डॉक्टर इंटरफेरॉन नामक सुई दिया जाएगा, देता है। हम इसमें डाटा मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन डाटा मेंशन कर दे रहे हैं। देखिए आइए ना, आपको हेपेरिन, ये इसमें ना आपको इसमें इंटरफेरॉन नामक सुई दिया जाता है आपको हेपेटाइटिस बीमारी में, ठीक है। उसके बाद आपको आता है ये जो हमारा यकृत है, ये बिलीवर्डिन का निर्माण करता है। बिलीवर्डिन क्या होता है तो देखिए, जो हमारा यकृत है वो पित्त को भी बनाता है, पित्त को भी रिलीज करता है। और पित्त का काम क्या होता है तो हमारा जो छोटी आंत होता है ना, वो कहता है कि हम अम्लीय भोजन को ना नहीं पचाएंगे, इसलिए ना ये जो पित्त हमारा होता है जिसका सीक्रेट जो यकृत करता है, यकृत सीक्रेट करता है, और उस जो पित्त होता है उसको ना हरा रंग देने का काम ये हमारा बिलीवर्डिन करता है। यह हमारा लिख दिया, बिलीवर्डिन का निर्माण करता है यकृत, और ये पित्त को हरा रंग देने का काम करता है। पित्त को हरा करता है आपको बिलीवर्डिन। उसके बाद जो हमारा यकृत है ये अमोनिया को, बहुत खतरनाक पदार्थ है अमोनिया, हमारे शरीर में बनता है आपको, और मूत्र के रास्ते से हमारा निकल जाता है अमोनिया। एक्चुअली होता ये है कि हम जब पानी पी लेते हैं उसके बाद हमारे शरीर में अमोनिया बनना चालू होता है, अमोनिया बन जाता है, और उस अमोनिया को ये हमारा जो यकृत है, यकृत कुछ घंटों के लिए, 2-3 घंटों के लिए हमारा यूरिया में कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में तोड़ देता है। ये देख सकते हैं लोग कि अमोनिया को कम खतरनाक यूरिया में तोड़ देता है, और तोड़ करके 2-3 घंटा तक मतलब तोड़ देता है 2-3 घंटा के लिए, ठीक है। वैलिड रहता है 2-3 घंटा के लिए। उसके बाद ना हम जब पेशाब करते हैं तो उसके रास्ते ना हमारा ये जो हमारा यूरिया है वो निकल जाता है, और फिर ये 2-3 घंटा बाद ना निकल जाने के बाद, शरीर से निकल जाने के बाद ये अमोनिया का रूप ले लेता है, और उसके बाद ना अमोनिया का रूप ले लेता है। उसके बाद अपन हो जाता है। इसलिए ना मतलब ये जो हमारा यकृत है वो यूरिया में तोड़ने का भी ऐसे काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है हमारा यकृत। और एक बार पूछा गया था कि अगर यकृत मर जाए, यकृत न रहे, तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो देखिए, जो हमारा यकृत होता है वो यकृत क्या करता है कि जो हमारा जब हम खाना खाते हैं तो खाना को पचा के जो हमारा ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को पूरे शरीर में यूटिलाइज कर दिया जाता है, और जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बच जाता है उस ग्लूकोज को हमारा ये जो यकृत है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने पास एनर्जी के फॉर्म में रख लेता है। और जब ग्लूकोज का मात्रा घट जाता है हमारे शरीर में, तो आपको गामा सेल से, डेल्टा सेल से निकलने वाला अग्नाशय जो होता है ना, पेनक्रियाज, उसके डेल्टा सेल से निकलने वाला जो हमारा सोमेटोस्टेटिन होता है, सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, यकृत को जो ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने पास एनर्जी के फॉर्म में ग्लूकोज को रखा है, उसको फिर से ग्लूकोज में तोड़ने का काम अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से निकलने, पेनक्रियाज के डेल्टा सेल से निकलने वाला सोमेटोस्टेटिन करता है। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।